हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है यूज टू का यूज हम कैसे करेंगे, है ना? बेटा, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, आप लोग कहीं भी देखे होंगे यूज टू का। आपको मैंने जैसे यूज टू बोला, आपने बोला होगा सर ये तो पास्ट की हैबिट बताता है, इसमें आपने क्या नया बताया। बस वीडियो को देखते रहना, आपको यहाँ पे वो मिलेगा जो आपने कहीं किसी और चैनल पे आपने देखा नहीं होगा, है ना? आपने सुना नहीं होगा। आपको मैं बहुत ही शानदार तरीके से ब्रेक करके यूज टू को एक्सप्लेन करूंगा। यूज टू आखिर में होता क्या है, इसको हम यूज कहाँ करेंगे। बस थोड़ा सा वेट करना। देखो जरा, जो आप लोग सब लोग जानते हो, सारे बच्चे जानते हैं, सब जगह पढ़ाया जाता है, यूज टू का इस्तेमाल हम पास्ट की हैबिट को करने मतलब पास्ट की हैबिट बताने के लिए करते हैं। ये सबको पता है। तो पहला रूल मैं वहीं शुरू करता हूँ और उसी उसी को आगे हम क्या करेंगे, उसको मैं उसके एडवांस वर्जन में ले जाऊंगा फिर, है ना? देखो जरा, इस पहले रूल को देखो जरा, समझो क्या कह रहा है। पहला रूल क्या है? पहला रूल बेटा ये होता है कि यूज्ड टू जब यूज्ड टू के साथ ये मॉडल वर्ब है। यूज्ड टू क्या है? ये मॉडल वर्ब है, उससे मॉडल वर्ब। और मॉडल को ही हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। मॉडल वर्ब को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है? और इसके बाद हमेशा किसी भी मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म, V1 का मतलब मैंने लिखा है बेस फॉर्म, ये यूज होता है बेस फॉर्म। जब आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाए, समझ रहे हो, जब आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाए तो समझना ये पास्ट की हैबिट को बता रहा है। और ये बराबर किसके होता है? ये बराबर होता है, अगर पास्ट की हैबिट को बताना है तो वुड भी एक मॉडल वर्ब है। विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है? वुड होता है। तो वुड भी एक मॉडल वर्ब है, आपको पता है। ये मॉडल वर्ब हो गया, ये भी एक मॉडल वर्ब है ना? और इसके साथ भी क्या होता है? मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की बेस फॉर्म तो लगता ही लगता है, ठीक है? तो ये अब दोनों ये स्ट्रक्चर जो है दोनों बराबर है, इक्वल है। और दोनों जो है पास्ट की हैबिट को बताती हैं। तो ये बेटा हो गई आपकी पास्ट की हैबिट। पास्ट की हैबिट हो गई, ठीक। अब इसको यूज कैसे करोगे? जैसे आपको मैं एग्जांपल से समझाऊं तो पहला जो इसका यूज है वो ये है, आई यूज्ड टू वेक अप एट 5 AM। ये सेंटेंस हुआ। और फिर दूसरा सेंटेंस लिख दो, क्योंकि बराबर है तो वुड का यूज करके मैं लिख दे रहा हूं। फिर यहां पे आप ऐसे लिख सकते हो, आई वुड आई वुड वेक अप एट 5 AM। आपने ऐसे लिख दिया, ठीक। अब ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बताएंगे किसको? पास्ट की हैबिट को। अब इसका मतलब यहाँ पे जो यूज्ड टू है वो क्या है? एक मिनट बेटा, जरा यूज टू क्या है यहाँ पे? ये आपका मॉडल वर्ब है, ये मॉडल है। और मॉडल के साथ यूज टू, इसके साथ क्या है? वर्ब की बेस फॉर्म। देख रहे हो, वर्ब की बेस फॉर्म V1। आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिल गया, वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म यहां पे मिला। ये स्ट्रक्चर जब मिला तो ये पास्ट की हैबिट को बताएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो हूं मैं आदि था उठने का कितने बजे? सुबह 5 बजे, ठीक है? मतलब मैं सुबह 5 बजे उठा करता था। पास्ट की हैबिट, ये पास्ट की हैबिट है, ये स्ट्रक्चर पास्ट की हैबिट को बताएगा। ध्यान देना सिर्फ, ठीक। अब चलते हैं इसके एडवांस वर्जन में। आप यूज टू से कंफ्यूज क्यों होते हो? क्योंकि बच्चे इसी को याद किए रहते हैं, यूज टू मॉडल वर्ब है, वर्ब की बेस फॉर्म लगेगा। अब थोड़ा एडवांस वर्जन में हम चलते हैं, दूसरे यूज को देखते हैं। जरा देखो, दूसरे यूज को हम दिखाते हैं आपको। जो दूसरा यूज है इसका, अगर आपको कहीं यूज्ड टू, एक मिनट, ये लिंक वर्ब, पहले मैं ये स्ट्रक्चर मिल गया, ध्यान समझना। अगर आपको लिंक वर्ब मिल गया, लिंकिंग वर्ब से मिल जाए, फिर आपको यूज्ड टू मिल जाए, यूज्ड टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म V1, बेस फॉर्म। ध्यान समझना मैं क्या लिखा हूं, बेस फॉर्म। तो ये स्ट्रक्चर का मतलब होता है इस्तेमाल करना। क्या होता है? इस्तेमाल करना। अब मैं इसके सेंटेंस को लिख के ब्रेक करके समझाता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मैं लिखूं अगर मिल्क जैसे मैं लिखूं अगर मिल्क इज यूज्ड टू मिल्क इज यूज्ड टू मेक यूज्ड टू मेक मेक वेरियस स्वीट्स वेरियस स्वीट्स। अब आप यहां पे देखो, जरा स्ट्रक्चर को देखना, जरा इस स्ट्रक्चर को देखना बेटे। देखो, देखना जरा स्ट्रक्चर को देखना आप। यहां पे देखो लिंक वर्ब है, ये देखो लिंक वर्ब। भाई लिंक वर्ब क्या होती है? बी फैमिली की वर्ब, इज आर एम वाज वर्ब, बी बीन बीइंग क्या होती है? लिंक वर्ब होती है ये, ठीक है?
तो ये लिंक वर्ब है, ये लिंक वर्ब हुआ। ठीक, दूसरी बात यूज्ड आ गया, यूज्ड आ गया, टू आ गया, टू आ गया, वर्ब की बेस फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म, इसका मतलब होता है इस्तेमाल करना। ठीक है, अब इसका मतलब क्या निकलेगा, दूध का इस्तेमाल किया जाता है टू मेक, बनाने में, वेरियस स्वीट्स, मतलब बहुत सारी मिठाइयों को, विविध प्रकार की मिठाइयों को बनाने में दूध का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको मैं ब्रेक करता हूं, अब यहाँ पे यूज्ड टू अलग अलग है, अब ये मत समझना कि हाँ मॉडल वर्ब है, इसको मैं ब्रेक करके बताता हूं, जरा ध्यान समझना। देखो बेटा, यहाँ पे जो मिल्क है ये आपका सब्जेक्ट है, पार्ट ऑफ स्पीच का क्या हो गया, ये नाउन है, नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक, इज यहाँ पे क्या है, लिंक वर्ब है, ये यहाँ पे लिंक वर्ब है, लिंक वर्ब है। और आपको पता है लिंक वर्ब के बाद क्या आता है, एक एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव आता है या नाउन आता है। ठीक है, तो ये यूज्ड जो वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल है, ये क्या हो गया, यहाँ पे ये हो गया आपका, सॉरी सॉरी, ये यहाँ पे पैसिव वर्ब है, ध्यान समझना, ये यहाँ पे पैसिव वर्ब है, ध्यान समझना, पैसिव वर्ब है, ये यहाँ पे पैसिव वर्ब है, पैसिव वर्ब है। क्यों ऐसा पैसिव वर्ब है, देखो ध्यान समझना, उसका रीजन मैं बता रहा हूं। देखो आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो दो काम करती है, एक तो बेटा ये पैसिव वर्ब बनती है, ये तो एक पैसिव वर्ब बनती है, और दूसरा ये पास्ट पार्टिसिपल, ये पास्ट पार्टिसिपल, ये पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बनती है। कब, जब ये लिंक वर्ब के बाद आती है, लिंक वर्ब के बाद आती है ना, लिंक वर्ब के बाद आती है। भाई लिंक वर्ब के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तभी तो पैसिव पैसिव वर्ब ये बनती है। जैसे मैंने कहा फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम, इसका मतलब फुटबॉल उसके द्वारा खेला जाता है, तो इज प्लेड आया कि नहीं। फिर मैं बोलूं अगर ही इज मैरिड, तो इज के बाद मैरिड वर्ब की थर्ड फॉर्म आया कि नहीं, यहाँ कंडीशन को बताया गया कि नहीं, यहाँ स्टेट को बताया गया, जब स्टेट को बताया जाएगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा, तो ये पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पे ये जो है पैसिव वर्ब है, उसका रीजन क्या है, देखो पैसिव का मतलब होता है सब्जेक्ट जो है ना वो होता है रिसीवर ऑफ एक्शन, एक्शन को रिसीव करता है। पैसिव का मतलब यही होता है ना कि सब्जेक्ट पे काम होता है, तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया दूध का इस्तेमाल किया जाता है, दूध किसी का इस्तेमाल नहीं करता, दूध का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो दूध पे काम हो रहा है, ये रिसीवर ऑफ एक्शन है, इसलिए ये जो है पैसिव वर्ब है। बात को समझना, ये पैसिव वर्ब है, बी फैमिली की वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, यहाँ पे ये पैसिव वर्ब है, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। और टू प्लस मेक ये इंफिनिटिव का काम कर रहा है, बेटा ये अलग है, ये अलग है अब ये। ठीक है, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म अब ये अलग है, ये बना लिया इंफिनिटिव, इंफिनिटिव ये अलग है। और वहां पहला जो एग्जांपल था आपका, पहला जो मैंने सेंटेंस बताया था, वहां पे यूज टू साथ में मॉडल वर्ब होगी, है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। इंफिनिटिव हो गया, इस इंफिनिटिव को ऑब्जेक्ट हो गया, टू मेक व्हाट, क्या, स्वीट्स, स्वीट्स आपका हो गया नाउन, और नाउन को जो मॉडिफाई करता है वो बन जाता है एडजेक्टिव। तो इसका मतलब समझ गए, इस्तेमाल करना कैसे इसका मतलब हुआ। ठीक है, यहाँ पे आप किसी भी टेंस का यूज कर सकते हो, ठीक, कोई भी टेंस हो सकता है, यहाँ पे इज ही नहीं, यहाँ पे वाज लगा दोगे तो ये पास्ट में चला जाएगा, है ना, तो कोई भी टेंस, यहाँ पे टेंस कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हो तुम एनी टेंस, एनी टेंस, एनी टेंस, समझ रहे हो। लेकिन वो वाला जो स्ट्रक्चर था पहला वाला था, यूज टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, वो सिर्फ पास्ट की हैबिट को बताएगा, ध्यान समझना, उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते आप। लेकिन यहाँ पे लिंक वर्ब के बाद यूज टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म इस्तेमाल करने का सेंस देगा। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे, इसके थर्ड इसके कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। जरा देखो थर्ड वाला क्या कह रहा है। थर्ड वाला, अगर मैं थर्ड वाला लिखूं तो थर्ड वाला अगर ये स्ट्रक्चर आपको मिल गया जैसे सब्जेक्ट, फिर आपको लिंकिंग वर्ब मिल गई, क्या मिल गई, लिंकिंग वर्ब बेटा मिल गई, लिंकिंग वर्ब। अब उसके बाद अगर आपको यूज्ड मिला और उसके बाद आपको टू मिला, उसके बाद आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिलेगा, ध्यान समझना, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसका मतलब हिंदी में होता है आदि होना। क्या होता है इसका मतलब, आदि होना, किसी चीज का आदि होना। जैसे जैसे मैं लिखूं ही इज यूज्ड टू वाचिंग हॉलीवुड मूवीज, हॉलीवुड मूवीज। ठीक है, ही इज यूज्ड टू वाचिंग हॉलीवुड मूवीज। अब इसका मतलब ध्यान समझना, क्या यहाँ पे कोई काम हो रहा है, नहीं, स्टेट को बताया जा रहा है ना उसके कि भाई वो आदि है। जैसे मैं कहूँ ही इज मैरिड, वो शादीशुदा है, तो ये क्या बता रहा है, स्टेट को बता रहा है कि नहीं, तो इसीलिए वह आदि है। जब आदि है तो यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हुआ, ध्यान समझना, कोई एक्शन नहीं हुआ है। अब यहाँ पे समझना, ही आपका यहाँ पे बेटा हो गया सब्जेक्ट, इज क्या है यहाँ पे लिंक वर्ब हो गई, लिंक वर्ब।
अभी मैंने बताया था लिंक वर्ब के बाद दो कंडीशन बनती है। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी पैसिव वर्ब, पैसिव वर्ब में मतलब ये सब्जेक्ट जो है रिसीवर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ रिसीवर की बात नहीं है, यहाँ पे ही की कंडीशन को बता रहा है। ये जो यूज्ड है इसको कंप्लीमेंट कर रहा है। ही इज यूज्ड मतलब क्या है, वो आदि है। ही इज यूज्ड मतलब वो आदि है, यही तो मतलब हुआ। तो यहाँ पे जो यूज्ड है ना, वो यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल है, और ये काम कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, और ये इस सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे हम लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, है ना। और यहाँ पे टू जो है ना, ये टू प्रेपोजिशन है बेटा। टू क्या है, प्रेपोजिशन है। और आपको पता है जब जब प्रेपोजिशन आएगी तो अपना एक ऑब्जेक्ट लेगी। और ऑब्जेक्ट में कौन कौन आता है बच्चे, बताना जरा। ऑब्जेक्ट में क्या आता है, नाउन आता है या जेरंड आता है। और तुमको पता है जेरंड क्यों आता है, जेरंड नाउन का भाई होता है कि नहीं, बताओ। छोटा भाई होता है ना जेरंड। भाई काम चलाओ नाउन बोलते हो, जहां नाउन नहीं रहता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा के हम जेरंड, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जेरंड को यूज कर देते हैं नाउन की जगह। तो वॉच देखो, देखना, ये क्या है, एक वर्ब है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा के मैंने क्या बना दिया, जेरंड बना दिया। तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, कह सकते हो जेरंड है ये। और जेरंड को आप बोल सकते हो क्या, वर्बल नाउन भी बोलते हैं इसको, ये वर्बल नाउन है, समझ रहे हो। तो ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक। और चूंकि जेरंड है तो जेरंड वाचिंग व्हाट, वर्ब चाहे किसी भी फॉर्म में हो, अगर उसने व्हाट और हुम का रिप्लाई कर दिया तो उसका ऑब्जेक्ट माना जाएगा। वाचिंग व्हाट, वाचिंग क्या, तो वाचिंग बेटा हॉलीवुड मूवीज। ये कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन, समझ रहे हो ये। अब इसका मतलब निकालो जरा। इसका मतलब ये हो गया, ही इज यूज्ड टू वाचिंग हॉलीवुड मूवीज, मतलब क्या है, वह आदी है देखने का, हॉलीवुड मूवीज को देखने का क्या है, वो आदी है। इसका मतलब ये निकला, समझ रहे हो, आदी होने के सेंस में ये स्ट्रक्चर, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ध्यान देना, ट्रिक क्या है याद करने का, ट्रिक रहना, जब पास्ट की हैबिट बताएगा कोई लिंक वर्ब नहीं आएगी। पास्ट की हैबिट जब बताएगा तो कोई लिंक वर्ब नहीं आएगी। आओ मैं तुमको एक बार दिखाता हूं, देखो, ये देखना जरा, एक मिनट मैं दिखाता हूं, देखो। हाँ देखो जरा, ये देखो, पहला पास्ट की हैबिट बता रहा है, कोई लिंक वर्ब नहीं आई है, पास्ट की हैबिट बताएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। दूसरे पे चलना जरा, ये देखो, यहां पे देखना। अब यहाँ पे देखो लिंक वर्ब लग गई, यूज टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म आ गया। इसका मतलब क्या होता है, इस्तेमाल करना। देखो लिंक वर्ब लगी हुई है और बेस फॉर्म आया है, तो इस्तेमाल करना, एनी टेंस, ठीक। इसमें टेंस से मतलब नहीं, यहाँ जैसा लगा वैसा मतलब निकलेगा, ठीक है। फिर चलते हैं एक इसके और एग्जाम्पल पे, ये देखो, लिंक वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी, लिंक वर्ब ध्यान देना, लिंक वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आदि होना। एनी टेंस, ये भी बेटा एनी टेंस के लिए है, यहाँ पे मैं करता हूँ एनी टेंस, किसी भी टेंस में यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इज लगाए हो तो है, वाज लगा दोगे तो था। जैसे कहोगे ही वाज यूज्ड टू वाचिंग हॉलीवुड मूवीज, मतलब वो आदि था, देखने का आदि था, ऐसा कुछ मतलब निकलेगा, ठीक है। तो बस आज की क्लास इतना ही, एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, प्यारा सा नोट्स बना लेना और इस वीडियो को अच्छे से देखना। और आपको अगर पसंद आया होगा, अगर दिल कह रहा होगा कि मजा आ गया, तो बेटा इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, जरूर करना इसको, ठीक है। तो नए नए कॉन्सेप्ट में लेके आता रहूंगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को लेके फिर मिलते हैं। अंटिल देन साइनिंग आउट।